हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। देखो लिक्विड ड्रॉप आपको पता ही है कैसी होती है, इस तरीके से स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप ऐसी ही होगी। क्लियर, यहाँ पूरे में क्या होगा, इसमें वाटर होगा। क्लियर। अब इसमें हम मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। ठीक है, अब लिक्विड ड्रॉप में आपको पता है इसका जो शेप है, ठीक है, अगर हम अंदर से देखें इसको तो ये कैसा है, कनकेव है। ठीक है, और कनकेव के केस में अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस केस में भी हमें पता है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर से। ये हमने अभी पिछली वीडियो में भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतनी बात पता है कि लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है ना, ये बात मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो, जैसे मान लो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये लिक्विड का प्रेशर है और बाहर ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक या वेपर प्रेशर है। ठीक है, इसमें हमें पता है क्या कि जो वेपर वाला प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस तरीके से लग रहा होगा इसमें, या नहीं। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से लग रहा है और ये लिक्विड वाला प्रेशर कैसे लग रहा होगा, इसमें इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है ना, नॉर्मली इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रेशर जो आता है वो कौन सा आता है, सरफेस टेंशन की वजह से आता है, जिसमें हमने पढ़ा था ये F1 फोर्स हो गई, ये F2, और इसका रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से अंदर की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन वाला जो है हमारे पास प्रेशर आ जाता है। ठीक है ना, ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से। ये पता ही है आपको सारी कहानी की टेंजेंशियली फ्री सरफेस पर ये हमारी फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, तो टेंजेंशियली लगी और इसका रिजल्टेंट फोर्स ये लग गई। तो यानी कि अब वेपर का प्रेशर और ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, ठीक है, इसको बैलेंस करेगा कौन, लिक्विड वाला प्रेशर, यानी कि PL कौन सा प्रेशर, वेपर प्लस में सरफेस टेंशन वाले प्रेशर को देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देख लो बाहर वाला प्रेशर ये है और ये लिक्विड का प्रेशर जो है ये प्लस ये है इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, तभी तो ये इस तरीके से है। नहीं तो अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ये कोलैप्स कर जाएगी लिक्विड की जो ड्रॉप है। तो यानी कि हमें ये पता है लिक्विड का जो है प्रेशर वो ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर से। क्लियर। अब लिक्विड का जो प्रेशर है ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर, तो इसकी वजह से हल्का बहुत हम मान लेते हैं कि इसके सरफेस जो एरिया है इसका वो इंक्रीज़ कर गया। तो हमने मान लिया ये इतना इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर गया, लेट इट बी कितना है ये डी आर इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और इसमें हमें पता ही है जो प्रेशर लग रहा होगा वो नॉर्मली इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, हर जगह समझ रहे हो बात को। ठीक, अब ये डी आर इंक्रीज कर गया, ये तो क्लियर है आपको कहानी। ठीक है, तो यही सब हमने लिख रखा है यहाँ पर कि कंसीडर कर लिया एक हमने स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप को जिसकी रेडियस आर है एंड एस बी द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो फोर्सेस हमने बनाई थी। ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप देयर इज एन एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड द ड्रॉप के इनसाइड ही हमने कहा लिक्विड का ज़्यादा है। ठीक है, ये हम बात कर भी चुके थे लास्ट वीडियो में, वो देख लेना आप एक बार। द ड्रॉप ओवर दैट ऑन आउटसाइड, ठीक है, ऑब्वियस बात है आउटसाइड से ज़्यादा है अंदर का प्रेशर। तो लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर। ठीक है जी, अब इंक्रीज हो गई तो जो रेडियस हो गई इस वाले स्फीयर की वो कितनी होगी, आर प्लस में डी आर हो गई अंडर द एक्सेस प्रेशर पी। क्लियर। अब इसके अंदर देखो हम सरफेस एरिया की बात करें कि इनिशियली सरफेस एरिया कितना था, तो इनिशियल जो सरफेस एरिया था वो कितना था हमारे पास, आर रेडियस थी इसकी स्फीयर की, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और जो फाइनल सरफेस एरिया है वो कितना हुआ, क्योंकि अब जो रेडियस है वो कितनी, ये तो पता है ना आपको, स्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस एरिया वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये रेडियस जो है इसकी बढ़ गई, आर प्लस डी आर हो गई, जो अब बड़ा हमारा जो है स्फीयर बना प्रेशर की वजह से, तो 4 पाई आर प्लस में डी आर का स्क्वायर ये बनेगा। अब इसको अगर हम ओपन करें तो 4 पाई, इसको करो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab 2r dr ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये आ गया 4 पाई। अब देखो ये इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये dr स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, dr स्क्वायर बी वेरी स्मॉल सो इट विल बी निगलेक्टेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बहुत छोटा है ये dr। ठीक है, मान लो छोटी वैल्यू है ये 0.2 है, इसका स्क्वायर करो ये और छोटा आएगा आपके पास, देखो 0.2 है ना, इसका स्क्वायर करो 0.2 का, तो ये बनेगा हमारा 2 टू द 4 और ये 0.0 इस तरीके से 0.04 बनेगा, तो ये और छोटा हो गया। ठीक है ना, तो पहले ही स्मॉल है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटा नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2r dr, ये हमारा आ गया फाइनल में सरफेस एरिया। क्लियर है, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लो अगर यहाँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 4 टू ज़ा 8
पाई आर डी आर, ये आ गया, ठीक है। अब कितना इंक्रीज़ हुआ ये हमें चाहिए होता है मेनली, तो इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने कर दिया यहाँ पर, तो फाइनल है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 8 पाई आर डी आर, और इनिशियल है कितना हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 8 पाई आर डी आर, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ये तो पता ही आपको सरफेस एनर्जी, जैसे मान लो इसका एरिया इंक्रीज़ हुआ तो सरफेस एनर्जी आई यहाँ पर किस तरीके से, जैसे आप कोई स्ट्रेचेबल चीज़ है उसको ऐसे खींच के ऐसे बड़ा कर दो, तो अब आप छोड़ोगे उसको तो वो दोबारा अपनी शेप में आएगा, तो आपने जब उसे खींच दिया तो उसमें एक एनर्जी नहीं आ गई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ऐसे खींच दिया, तो इसमें भी वही चीज़ है, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया तो उसमें एक एनर्जी आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। अब जब इसका ये एरिया बढ़ा तो उसके लिए कुछ वर्क डन भी तो हुआ, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं वर्क डन फॉर इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो वर्क डन टू इंक्रीज इन एरिया वो कितना होगा बताओ, वर्क डन क्या है हमारी, कितना वर्क डन हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सरफेस एनर्जी या फिर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब आपको टॉपिक करवाया था हमने रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो आपको अगर याद हो सरफेस एनर्जी अपॉन में इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू में हमने सरफेस टेंशन किया था, याद आया, तो यहाँ से सरफेस एनर्जी की जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सरफेस टेंशन इनटू में एरिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, सरफेस टेंशन इनटू में एरिया है ये, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, हमें पता है यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज इन एरिया मल्टीप्लाई में सरफेस टेंशन। क्लियर। तो देखो ज़रा, इंक्रीज इन एरिया इज़ 8 पाई आर डी आर, और सरफेस टेंशन को हम एस से लिख देते हैं। क्लियर है, ये हो गया वर्क डन। एक वर्क डन और आपको पता है क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और फोर्स का फॉर्मूला देखो, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में एरिया, ये सब रफ वर्क था इधर, ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि फोर्स क्या होगी हमारी, प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ से देखो ज़रा, प्रेशर इनटू में एरिया, और डिस्टेंस कितना हुआ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डी आर हुई है, ठीक है, तो ये डी आर आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रेशर हम एक्सेस प्रेशर की ही बात करें क्योंकि उसी की वजह से ये क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज़ हुआ है एरिया, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुई है डी आर की, तो ये एक्सेस प्रेशर ही है, ठीक है, इसको मैं पी से लिख देता हूँ। और एरिया कौन सा है, ये इंक्रीज इन एरिया वाला तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ थी कहानी, ठीक है। तो प्रेशर हो गया हमारे पास ये, और एरिया, एरिया देखो इस वाले का एरिया लेंगे जो पहले था, क्योंकि यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है डी आर, वो हमने ले ली, लेकिन एरिया किसका लेंगे, इसका लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, और साथ में ये हमारा डी आर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है। अब इनको इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और ये 2, ये भी वर्क डन है और ये भी क्या है हमारा वर्क डन है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनको इक्वेट कर देंगे हम दोनों को, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, P 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू में इसके इक्वल, बिकॉज दोनों ही वर्क डन है, तो ये आ गया 8 पाई आर डी आर और एस। देखो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का एक आर इससे कट गया और डी आर इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा देखो, P और एक ये R बचा, इधर से बचा 2S, तो ये P इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 2S बाय आर, कई जगह ये सिग्मा से भी लिखता है S को, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये हमारे पास एक्सेस प्रेशर आ गया इन अ लिक्विड ड्रॉप दैट इज़ 2S बाय आर। बता दो कोई दिक्कत इसमें, आ गया समझ में ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अब देखो इसी में ही हमारे पास आ जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। अब देखो सोप बबल कैसा होता है, सोप बबल हमारा इस तरीके से होगा जिसमें बाहर भी एयर है, ठीक है, और अंदर भी एयर है। और हमें पता है सोप का हम कोई भी चीज़ कंसीडर करें, कोई जैसे उसकी फिल्म कंसीडर करें या बबल कंसीडर करें, तो उसकी हम कितनी सरफेस लेते हैं, 2 सरफेस लेते हैं हमेशा, ठीक है, वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन कितनी हम लेते हैं हमेशा, इसकी 2 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो फ्री सरफेस एरिया है, ठीक है ना, यानी कि जो फ्री सरफेस है वो 2 हैं। 2 कौन से हैं, एक तो इधर भी एयर है और एक अंदर भी एयर है। तो फ्री सरफेस हम बताया हुआ है आपको कि क्या होता है, जहाँ एयर कॉन्टैक्ट में हो
और या फिर गैस हो, ठीक है ना, तो एयर या गैस हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ अंदर भी है और बाहर भी एयर है सोप बबल के केस में, तो दो फ्रीज के सरफेस हो गए, ठीक है। तो इस केस में देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि सोप बबल हैज एयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, सो इट हैज़ टू फ्री सरफेस, ठीक है जी, दो फ्री सरफेस होंगे, तो जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, देखो अगर हम यहाँ से बात करें इसमें, ठीक है, तो यही सब कहानी लिख सकते हैं हम, इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, और ये चीज़ करके हमारा इस तरीके से आएगा, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारा 8πr/dr आ जाएगा, जैसे इसका एक बाहर का एक फ्री सरफेस था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अंदर तो इसमें लिक्विड था, 8πr/dr था। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो था हमारा, अगर हम यहीं से देखें तो कितना था 8πr/dr, ठीक है, एक फ्री सरफेस के लिए था ये एरिया। अब इसमें दूसरा भी है सरफेस एरिया, और ये इतनी मतलब इसमें इतना गैप नहीं होता इतना ज़्यादा, तो हम इसमें कंसीडर यही करते हैं नॉर्मली कि मान लो ये हमारी r थी रेडियस, ठीक है, और जो इसका इंक्रीज़ हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, dr इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें हम अंदर और बाहर वाली जो लेयर है दोनों में यही कंसीडर करते हैं कि इनकी रेडियस से अप्रोक्सीमेट आ रही है, और जो इंक्रीज़ हुआ है दोनों में वो dr का ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम दोनों के लिए लेकर चलते हैं, क्लियर। तो अगर हम बाहर वाले की बात करें तो उसके लिए भी r और dr की कहानी है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये होगा, और अगर हम अंदर की वाले की बात करें तो उसके लिए भी हम यही मानते हैं कि dr का ही इंक्रीज़ हुआ होगा, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया उसके लिए भी हम इतना पार्ट अलग से अगर करेंगे, ठीक है, तो वो भी कितना आएगा हमारे पास 8πr/dr आएगा, या फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, एक ही बात हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे अगर आपको याद हो जो सॉप फिल्म वाली हमने कहानी करी थी, तो वहाँ पर हमने जो है सरफेस एरिया जब हमने लिए थे तो वहाँ पर जो लेंथ थी वो 2 बार कंसीडर की थी हमने, अगर याद हो आपको, पीछे वाली ली थी एक L और एक आगे वाली, तो उसमें एरिया हमने 2 लिए थे, एक पीछे वाले के लिए एक आगे के लिए। तो वही कहानी यहाँ हुई है सोप बबल के साथ भी, तो 2 सरफेस एरिया हुए हैं, तो इंक्रीज़ भी 2 का ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16πr/dr। बता दो जी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद सेम ही है कहानी, क्या वर्क डन होगा इंक्रीज इन एरिया के लिए, तो वो क्या है हमारी सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, इंक्रीज इन एरिया मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारे पास, बताओ, सरफेस टेंशन। तो यहाँ बस वही है कहानी, डबल हो गई है चीज़, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन एरिया इज 16πr/dr है, और सरफेस टेंशन s है, ठीक है। नाउ एक वर्क डन और होता है जो कि होता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स इसमें क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया और डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर किया था सेम वही कहानी चल रही है जैसे यहाँ किया था, ठीक है। तो प्रेशर P और एरिया 4πr² ही होगा इसमें, और डिस्टेंस वही dr ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ, इनको इक्वेट करेंगे जब हम, तो ये देखो P 4πr² dr इज इक्वल टू में 16πr/dr s। ये आप अपनी लैंग्वेज में कर लेना इसको सही, ठीक है ना। तो एक r² का ये r कैंसिल, ये पाई से पाई, 4 था 16, अभी 4 नीचे आता तब भी ऐसे ही कट होता। तो यहाँ एक्सेस प्रेशर जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू में 4s/r, डबल हो रहा है, देख लो एक्सेस प्रेशर, यहाँ पर कितना आ रहा था 2s/r। तो सोप बबल में 2 फ्री सरफेस हो गए, इसमें एक फ्री सरफेस था, उधर 2 फ्री सरफेस हो गए, तो प्रेशर एक्सेस क्या हो गया, डबल हो गया, 2 की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ एक प्रेशर इसकी वजह से लग रहा है लेयर की वजह से, और एक प्रेशर इसकी वजह से, तो 4s/r आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से हम बात करें सोप बबल की, लेकिन ये जो सोप बबल है, अब ये जो सोप बबल है जिसकी हमने कहा कि 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये अब कहाँ है, लिक्विड के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका जो फ्री सरफेस है वो सिर्फ अब एक अंदर वाला ही है, ठीक है ना, बाहर की तो रही ही नहीं। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इसका एक का ही कंसीडर करेंगे क्योंकि अंदर एयर है, तो ये फ्री सरफेस एरिया जो है फ्री सरफेस काउंट होगा इसका, तो एक ही जो है सरफेस के लिए हम इसमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो हमारा क्या होगा, जैसे ये था एक ही सरफेस के लिए, इसमें तो बाहर था फ्री सरफेस, इसमें अंदर है, बस उतनी बात है, ठीक है ना। इसमें भी वही कहानी है कि ये r है पहले, और अब जब बढ़ गया तो ये dr हो गया, क्लियर है। तो अभी भी बढ़ने के बाद ही अंदर तो क्या है, इसमें एयर ही है, ठीक है। तो बस कहानी यही चलेगी, r + dr वाली, यही सब कुछ सेम चलेगा, बस याद रखना इसमें फ्री सरफेस बाहर है, और जब सोप बबल लिक्विड के अंदर है तो इसमें क्या है, हमारा फ्री सरफेस अंदर साइड है, ठीक है। बाकी थ्योरी इसकी यही चलेगी आपकी, ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये आएगा, वही वर्क डन ये होगा, वर्क डन फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस वाली कहानी यही होगी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास P इक्वल टू में 2s/r ही आएगा, क्लियर है इतनी बात। तो याद रखना लिक्विड ड्रॉप या फिर सोप बबल इनसाइड है लिक्विड की कहानी सेम ही है। जो सोप बबल है हमारा, जो कि नॉर्मली है, यानी कि बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है,
तो उस केस में बस ये 4s/r होता है। तो यही सब लिख रखा है। एन एयर बबल हैज़ एन स्फेरिकल कोर ऑफ एयर सराउंडेड बाय लिक्विड मीडियम, सो इट हैज़ ओनली वन स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है ना, यानी कि एक ही इसकी फ्री स्फेरिकल सरफेस है। सो एज इन लिक्विड ड्रॉप, जैसे कि हमने लिक्विड ड्रॉप में किया था, द एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल इज फाउंड टू बी P इक्वल टू 2s/r। ये याद रखना, ये जो है एयर बबल कहाँ है, बताओ कहाँ की कहानी है ये एयर बबल की, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है, नॉर्मली जो सोप बबल है हमारा वो कैसा होगा, जैसा ये हमने किया यहाँ 4s/r होगा इसका। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी फ्री सरफेस की कहानी। ठीक है ना, एक फ्री सरफेस है या दो फ्री सरफेस है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे इसको, सिंपल ही था, ईजी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, बहुत ही ईजी चीज़ है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको ये ईजी लैंग्वेज में बताया बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसमें मेनली ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब हमने रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन किया था तो ये फॉर्मूला निकला था वहाँ से, तो इसी का यूज़ हो रहा है इसके अंदर मेनली। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लो आप। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।